इन दिनों सलमान खान के शो बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट तजाकी खान के अब्दू रोजिक काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। बता दें कि दुनिया के सबसे छोटे सिंगर के तौर पर पहचाने जाने वाले रोजिक की इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। कई कंटेस्टेंट्स भी अब्दू के क्यूटनेस पर काफी फिदा हैं। रोजिक की उम्र 19 साल है, लेकिन उनकी कद-काठी और फिजिकल अपीयरेंस 8 से 9 साल के बच्चे की तरह है। दरअसल रोजिक को 5 साल की उम्र में रिकेट्स और हार्मोन डेफिशिएंसी की परेशानी हो गई थी, जिसके कारण उनकी फिजिकल ग्रोथ आम इंसान की तरह नहीं हो सकी। अपने कद-काठी की वजह से उन्हें कई बातें भी सुननी पड़ी, लेकिन दुनिया के तानों से मायूस होकर परेशान होने या रोने के बजाय उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और दुनिया के सामने अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर पेश किया। आइए आपको उस बीमारी के बारे में वो सब बताते हैं जो अब्दू रोजिक को 5 साल की उम्र में हुई थी। आखिर क्या है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी? बता दें कि बच्चों में हड्डियों और टिश्यू के विकास के लिए ग्रोथ हार्मोन का डिस्चार्ज बहुत जरूरी है, लेकिन जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का पर्याप्त डिस्चार्ज नहीं होता या होना ही बंद हो जाता है, तब ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी होती है। ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण बौनापन और ठिगनापन आता है। किस कारण होती है यह बीमारी? आपको बता दें, पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस ग्लैंड अगर किसी वजह से डैमेज हो जाए तो बच्चे में ग्रोथ हार्मोन नहीं बनता। इंजरी भी इसका कारण हो सकती है, जिससे बच्चों में जन्म से पहले या बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्षतिग्रस्त हो सकता है। ये दोनों ग्लैंड क्यों डैमेज होते हैं, कभी कभी इसके कारणों का पता ही नहीं चलता। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग के बेस में स्थित मटर के आकार का मास्टर ग्लैंड है और इससे 16 अन्य हार्मोन भी डिस्चार्ज होते हैं। इसलिए अन्य हार्मोन के प्रभाव के कारण इसका असर भी अन्य तरह से दिखाई देता है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के क्या लक्षण हैं? अगर बच्चे का विकास उसी उम्र के दूसरे बच्चे की तरह ना हो तो समझना चाहिए कि बच्चे में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। हालांकि इसके और भी कई लक्षण हैं। इससे बच्चे की लंबाई अन्य बच्चों से बहुत कम होती है। अधिकांश मामलों में तो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के साथ साथ फीमेल में एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी भी हो जाती है। अगर ये दोनों स्थितियां एक साथ हैं तो बच्चों में प्यूबर्टी भी प्रभावित होता है। आप इसे सामान्य तरीके से इस तरह समझ सकते हैं। फीमेल बच्चे में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और पीरियड भी नहीं आते। वहीं मेल बच्चे की आवाज में दूसरे बच्चों की तुलना में भारीपन नहीं आ पाता है। इन सब परेशानियों की वजह से बच्चे में डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है और किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत भी हो सकती है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में बच्चे की मेमोरी बहुत ज्यादा खराब रहती है। कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहती है। इस बीमारी में बच्चे का चेहरा बहुत गोल मटोल और बहुत छोटा दिखता है। बालों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। अगर होता भी है तो बहुत बेकार दिखते हैं। हालांकि इन सबसे बच्चे की बौद्धिक क्षमता प्रभावित नहीं होती। आइए अब जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कब है। बच्चों में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के लक्षण शुरुआत से दिखने लगते हैं। 3 साल से 8 साल के बीच में ये लक्षण आमतौर पर दिखने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पेरेंट्स इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं अगर बच्चों में इसके लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। डॉक्टर जांच कर ये पता लगाता है कि बच्चे का विकास किस कारण रुका हुआ है। अगर बच्चे में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है तो रोजाना हार्मोन का इंजेक्शन देकर इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। 3 से 4 महीने के अंदर इलाज का प्रभाव दिखने लगता है। हालांकि इसका इलाज प्यूबर्टी आने तक भी किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य आपको सेहत के प्रति जागरूक करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप और किस टॉपिक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।